किसे प्यार हुआ है तो इसके सहारे का वफादार हुआ है तो जाए नबी का जिसे दीदार हुआ है हर हाल में जन्नत का वो हकदार हुआ है हर हाल में जन्नत का वो हकदार हुआ है
दुनिया बनाए मोहम्मद मदनी कौन तुम सब कोई नहीं है बंदे रसूल की मदनी कौन तुम सब कोई नहीं है रसूल मुझे मुजस्सम तेरे सिवा मुझे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है खत्म रसूल और सब तो सबने पाए हैं और सब तो सबने पाए हैं से लगा दे सरकार के जैसा कोई नहीं रसूल मदनी कौन तुम सब कोई नहीं दिल किसको दिखाए जीने के हम दिल किसको दिखाए जीने के हम तेरे सिवा तेरे सिवा दुखियों का जीवा कोई नहीं है खत्म रसूल मोहम्मद से पागल जिसे नाम से कहते हैं हम दुखियों में गर्व करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं रसूल बाकी मदनी कौन मुझे तुम सब कोई नहीं है रसूल ये शान तुम्हारी है आका ये शान तुम्हारी है आका मशबरी पर पहुँचे हो तुम मशबरी पर पहुँचे हो शान नबी सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन सच में राजी का दूल्हा कोई नहीं है खत्म रसूल नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है खत्म रसूल बाकी मदनी कौन तुम सब कोई नहीं है खत्म रसूल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मोहम्मद वाले मोहम्मद रखता है सरकार इस बात पे तौहीद का पहला नाम हो कीर्तन जिस बात पे पूरन में सारा से भरी हो उस शख्स के रुतबे की फजीलत में ना जाओ जिस शख्स के अल्लाह से गुलाम है जिसका अल्लाह का मंसूर है आराम करे जो नदी जैसे लाहौर को शिफाफ करे उस मोहम्मद की फजीलत में कोई क्या रख पाए जिसके नारे मुबारक बोली साफ है ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं कर सकता
या नबी आपकी ताज़ीम नहीं मिल सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचलूंगा आपके नाम की एक मील नहीं मिल सकता। वउमिरु बिही अवलम वफिया वस्तहदीही करीबन वफिया वस्तईनु काहिरन काबिला वतवक्कलु अलैहि काफियन नासिरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल थक़लैन व महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन अल्लज़ी शर्रफ़ल कौसैन बिन अलैहि शरीफ़ैन वसीलतना फिदारैन वजद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहली बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम वमुनकिरी फ़दाइलिहिम वग़ासिबी हुकूक़िहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सलाम अला मुहम्मद व आलिहि। कैसे आप सब खैरियत से हैं? किस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है? रोज़े 65 रसूल का 65 यौम 65 बोले या रोज़े 65 बोले क्या बोलेंगे? 65 आइन ता और ता 65 मेराज की कहते हैं ऐसा ही है ना, लेकिन मेराज तो नहीं क्या है आदि सब मेरे साथ है ना, बातें नहीं कर रहे मुझे आवाज तो आ रही, मुझे बातों की आवाज आ रही, सब मुझे सुन रहे हैं। तो मेराज है या बैसर है? अच्छा मुझे ना ये बताओ, अगर अभी जब स्कूल आए आप स्कूल आए अभी घर जाएंगे तो इसमें कोई फजीलत है कि आप घर चले जाए? रोज का फजीलत है तो फजीलत तो नहीं है घर चले गए तो रोज क्या बताओ? ऐसा तो नहीं घर जाकर मिठाई खाते भाई इसलिए ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो रसूल कि जिनकी निगाहों के सामने इस कायनात को परवरदिगार ने खल्क किया है, रसूल पहले आए दुनिया पहले आई? दुनिया पहले नहीं आई, रसूल पहले आए दुनिया पहले आई। ये जो बात होगा रसूल की निगाहों के सामने बनी, तो जब दुनिया नहीं थी रसूल आ रहे थे अर्श इलाही पर नूर नुरानी माहौल नुरानी था,
तुम मेराज में गए, नूरानी माहौल में गए, तुमको फजीलत क्या है? हाँ, फजीलत ये होगी कि आप कहेंगे अल्लाह मखलूक चला भी मेराज पे चली। फजीलत नहीं है, फजीलत ये बोले आप आगे जाएगी चले गए मेराज पे, ये फजीलत है। रसूल का मेराज जाना फजीलत है? फजीलत नहीं है, उनका तो रोज का काम है, जा सकते हैं उनकी जगह वो बाहर है यार, क्या फर्क पड़ता है? उनका तो एहसान नहीं, वो दुनिया में आया है। तो है कैसे एहसान था? दुनिया आपके लिए एक पस्त जगह है, सब सुन रहे ना? एक पस्त जगह है। मौलाना कायनात ने दुनिया को तलाक दी, ऐसा ही आयरन आयरन करके क्या था? दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया में वो काम करो जिससे तुम्हारी आखिरत समझ जाए। दुनिया मोमिन के लिए क्या खाना है? तो ऐसी दुनिया में रसूल का आना बनता था? नहीं बनता था, लेकिन वो फिर भी आया ताकि हमारी हिदायत हो। तो उनका एहसान है दुनिया में आया, वरना उनकी जगह यहाँ पर नहीं, उनकी जगह तो वहीं पर। सही है, हम मानते हैं रसूल को मेराज हुई और एक दिन कई मर्तबा हुई और रूहानी की जिस्मानी हुई, मुकम्मल जिस्म के साथ रसूल अर्श इलाही पर गए, सातों आसमान पार कर गए। फकत रूह नहीं गई, दूसरे मज़ाहिब कहते हैं फकत रूह गई, हमारा अकीदा ये नहीं। एक बात सवाल ये है कि जब बैसत, अच्छा बैसत किसे कहते हैं? बैसत किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? मबूस होने का मतलब मबूस हुए थे, रिसालत का ऐलान हुआ था, यानी नबी बनाए गए। नबूवत का ऐलान किया था, नबी बनाए नहीं गए, नबी तो रसूल पहले थे, क्योंकि उन्होंने खुद फरमाया था तुम नबी है, तो आदम बैगल माए होती, जब आदम मट्टी मट्टी पानी पानी थे वो खुद नबी था। तो नबूवत का ऐलान, सही है। बैसत का मतलब ये होता है। तो जब बैसत है तो क्यों मेराज 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 करके बैसत को छुपाया जा रहा है? देखो ये ऐसी बात है, इतने बड़े बच्चे बैठे ना, ये मेरे से कहना सही है, क्योंकि अभी आपको आगे जाना है और आपको देखना है, आपके अतराफ में बहुत सारे सत्य, बहुत सारे मज़ाहिब मौजूद हैं, सही है ना? ये बात याद रखना हमेशा याद रखना। छोटे बच्चे ने खामोश होते तो देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे ना, सही है? मैं आपसे गुफ्तगू भी करूंगा, पहले बड़े बच्चे से बात कराओ, बहुत जरूरी बात है, ये बात रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो बातें सारी करनी है वो बेसिक बात है जो आपने पढ़ी भी है, सुनी भी और टीचर साहब सुनते भी हैं, सही है ना? ये जरूरी बात है। क्यों ऐसा होता है? रसूल की बैसत, पहली लाइन याद रखना, रसूल की बैसत वो है कि अगर मुसलमान सही तरह से पढ़ ले, समझ ले, तो सब के सब तनी वाले हो जाएंगे, इनको ठीक समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? रसूल की बैसत का टाइम हुई। रसूल की बैसत कैसे हुई? लोगों का ऐलान कैसे हुआ? उनके नजदीक कैसे हुआ कि जनाब जिब्रील आए, एक जगह जनाब जिब्रील आए और उन्होंने आकर गारे हिरा में, रसूल मौजूद थे गारे हिरा में, क्या एज थी? 40 साल की उम्र में तो दिन का ऐलान किया। 35 साल और 37 साल, 35 और 37 की एज में रसूल गारे हिरा में चले गए और इबादत करने लगे, सही है? तो हुआ क्या? उनका वाकया सही, हमारा वाकया नहीं, उनका वाकया। वैसे बैठे कैसे हुआ? रसूल बैठे गार में इबादत कर रहे, आवाज आई मोहम्मद। रसूल ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज आई मोहम्मद। फिर रसूल ने दाएं बाएं देखा, कोई आवाज नहीं। रसूल है, कभी आप किसी अपने सीनियर टीचर ऐसा करेंगे? आवाज देके गायब हो जाएंगे? रसूल है, नबी है, ऐसे आवाज देके गायब हुआ, रसूल को आवाज नहीं जा रही। अच्छा फिर क्या देखा कि तुम्हारी शक्ल में फरिश्ता आ गया, रसूल घबरा रसूल है। अच्छा घबरा कर फिर क्या हुआ? कहा कौन है? कहा जिब्रील हूं और परवरदिगार कह रहे हैं पढ़े, क्या पढ़ो? आप पढ़े क्या पढ़ोगे? कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। फिर जनाब जिब्रील ने रसूल को एक जगह अपनी आंखों से दबाया तो रसूल ने पढ़ना शुरू किया। एक जगह पर गाड़ी हिरा में ऑपरेशन हुआ, जनाब जिब्रील ने सीने को चाक किया, एक काला नुक्ता था शिरक का, वो निकाल के साइड में किया और फिर रसूल ने पढ़ना शुरू किया।
अब जब ऐसी बहसत को सुनेगा कि रसूल की नबूवत इस तरह ऐलान हो रहा है, तो रसूल के बाद आने वाला जानशीन कोई भी हो, फौरन से मुसलमान कहेगा सही है ना, रसूल तो ऐसी है, ऐसा ही है कि नहीं है? जब रसूल की बहसत ऐसी सुनी जाएगी, लेकिन क्या हुआ, इस बहसत पर अटैक करने के बाद उन्होंने देखा कि इस बहसत पर अटैक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अली वालों के पास रसूल की बहसत ऐसी मौजूद है कि अगर किसी ने सुन ली तो मसला हो जाएगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, इस बहसत को कन्वर्ट कर दिया महराज में, कि रसूल की बहसत नहीं, रसूल की महराज है, कभी महराज तवज्जो है, ये सारे बड़े बड़े सुन रहे ना, महराज महराज करके महराज ऐलान करके बहसत को ध्यान से निकाल दिया। अब हमारी बहसत कैसी है, रसूल गारे हिरा में जनाब जिब्रील आए और कैसे आए, गुलामों की तरह आए, तवज्जो है, किस तरह आए, गुलामों की तरह, जन्नत से कुर्सी लेकर आए, जन्नत से ताज लेकर आए, जन्नत का लिबास लेकर आए, रसूल ने लिबास देकर दफन किया, कुर्सी पर बैठे, जिब्रील ने ताज पहनाया और जिब्रील रसूल के सामने गुलाम की तरह बैठ गए। और रिवायत जुड़ रही है, जिब्रील हिचकिचा रहे थे, रसूल है, अब ये प्रोटोकॉल है ना रसूल का। और रसूल को जनाब जिब्रील ने फरमाया, परवरदिगार कह रहा है कुरान रसूल खुदा पर पहले ही नाज़िल हो चुका है, रसूल के सीने पर कुरान मौजूद है, मुकम्मल कुरान। जनाब जिब्रील आकर आयत सुनाकर सिर्फ पैगाम पहुंचाते थे कि परवरदिगार कह रहा है कि ये वाली आयत आप पढ़ दीजिए। ऐसा नहीं जनाब रसूल खुदा को आयत मालूम ही नहीं थी और जनाब जिब्रील आगे डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये आयत है, परवरदिगार से आप पढ़ें। बहुत तवज्जो। अब जनाब जिब्रील फरमा परवरदिगार कह रहे हैं ये आयत आप पढ़ लीजिए। कुरान की पहली आयत कौन सी आयत, सूरह अल-अलaq की इस तरफ निकल जाती है, ये कुरान की सालगिरह है, जो है कुरान की सालगिरह है 27 अब अगर कोई ये बहसत पढ़ दे कि रसूल के सामने जनाब जिब्रील आकर इस तरह से बैठ गए, बहुत तवज्जो, कुर्सी लगाई, रसूल कुर्सी पर बैठे, ताज पहनाया, लिबास पहनाया, अब ये बहसत पढ़ेगा मुसलमान तो वो कहेगा ना कि इस रसूल, अगर रसूल ऐसा है तो रसूल का जानशीन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जिब्रील आए और घर में चक्की चलाना शुरू कर दे। हम जब पहले जनाब जिब्रील ने चक्की चलाई तो जिसके दिल में नहीं गिरा तो उसको प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो विलायत को नहीं मानता वो परेशान हो जाता है। कैसे मुमकिन है, ये ऐसे मुमकिन है कि रसूल का रूह है, जब रसूल के सामने जनाब जिब्रील इस तरह से आ रहे हैं तो कम से कम जानशीन ऐसा होना चाहिए ना। अब जब ये बहसत पहुंच जाए मुसलमानों के पास और उसके बाद देखिए रसूल का जानशीन ऐसा है जो अपनी जिंदगी में फरिश्ता एक मर्तबा देखता है, उसके बाद दुनिया ही देखता, वो एक मर्तबा फरिश्ता देखा वो आखिरी मर्तबा होता है। तो कर रहे ये है बहसत। दोबारा मेराज ना करो, मेराज रसूल ने बहुत मर्तबा रसूल मेराज पर गए और कई मर्तबा गए, और एक जगह रसूल रिवायत मेराज की क्या है कि उसकी जब फरिश्ता देखा वो जो अजीम अमल आप करते हैं वो बेहतरीन अमल करते हैं, फरिश्ता क्या करता है, फरिश्ते के हाथों में हाथ है, हजारों हाथ है, सैकड़ों हाथ है, रसूल सवाल में क्या करता है हाथों का, बारिश के कतरे गिरता हूं, ऐसी कोई चीज है जो तू गिर नहीं सकता। कहा जब आपके चाहने वाले आप पर दुरूद भेजते हैं तो उसका सवाब नहीं गिर सकता। बस अब दिन पर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले इसी तरह से रसूल एक मरतबा मेराज में गए, एक रिवायत थी मेराज की, मेराज की रिवायत थी, मजमून पूरा की रिवायत अबू नसर मदनी लिखते हैं रसूल मेराज में गए, जनाब जिब्रील साथ हैं। अब सुनिएगा, फजीलत सुनने आए ना, सुनिए। एक वादी देखी, उस वादी में ऊंटों की कतार जा रही थी, क्या जा रही थी, ना पहला नजर आता था ना आखिरी, इतनी बड़ी कतार, और हर ऊंट पर सामान लगा हुआ और हर ऊंट पर एक कनीज बैठी हुई है, सामान लगा हुआ है, कनीज बैठी हुई और हर ऊंट को एक गुलाम चला रहा है।
नबी करीम ने ये माहौल देखा, ये माजरा देखा, और सवाल के दूसरे से जिब्रील ये कहां जा रहा है सवाल कल आपकी बेटी का जहज जो आपको घर जा रहा है तो कर रहे इसका जहज है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेराज की बात है, ये मेराज पे ये रूहानी जहज का जनाब से ये लगा। अब इसमें है क्या फर्नीचर? ये फर्नीचर नहीं है, इसमें क्या है? जिब्रील से कहा रसूल ने इस सामान में क्या है? रसूल ने इशारा किया और वो एक दौड़ता और रसूल के पास आया, सामान को खोला तो उसमें 1000 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 1000 किताबें। और उन 1000 किताबों का मौजूद क्या था? फज़ाइल अली तुम्हें अभी किताबें बोला कह रहा कि 1000 फजीलतें उन 1000 किताबों पर टॉपिक ठीक और हर किताब में 1000 फजीलतें थी। वो कितने थे? बेशुमार। अली फज़ाइल कितने हो गए? बेशुमार फज़ाइल। सारे फज़ाइल छोड़ दिए, सिर्फ एक फजीलत रसूल ने पढ़ी। इन्नल्लाह खलक़ 70 अल्फ आलम, कि परवरदिगार ने 70,000 आलम खल्क किए। आलम किसे कहते हैं? नहीं, आलम कहते हैं सूरज चांद, सोलर सिस्टम को कहते हैं आलम। जहां एक सूरज एक चांद आ जाए और ये प्लेनेट छा पे एक आलम, इस तरह के अल्लाह ने कितने आलम खल्क किए? 70,000 70 अल्फ आलम, 70,000 आलम अल्लाह ने क्या किए? वफी कुल आलम 70 अल्फ बलद, और हर आलम में 70,000 शहर रखे। कितने शहर रखे? सारे में मैं मुकम्मल करने जा रहा हूं। वफी कुल बलद 70 अल्फ मस्जिद, हर शहर में 70,000 मस्जिद रखी। कितनी मस्जिदें? वफी कुल मस्जिद 70 अल्फ महराब, और हर मस्जिद में 70,000 मेहराबें रखी। आप समझते हैं? मस्जिद में नहीं, वो जो आप पेश में खड़ा होता है वो मेहराब लगी होती है, एक दारो नमाज पढ़ाता है, उसको कहते हैं मेहराब। कितनी मेहराब है? हर मस्जिद में। वफी कुल मेहराब युसल्ली अल मुअद्दिन सलातुल जुमा, और हर मेहराब में जो नमाज जुमा पढ़ा तो अली इब्न अबी तालिब है। एक फजीलत कहां मेहराब करे ये बहसत है, मुझे मेराज नहीं है। सही है, असादा अपना फोन किसे है कि नमाज में मेराज है नहीं, तो एक मेराज आज हो गई, तो बाद में मेराज हो गई, कुछ मेराज पहले हो गई। मेराज तो होती रहती, कोई बड़ी बात नहीं। असल फजीलत क्या? बहसत। ये वो बहसत रसूल की बहसत, रसूल की नबूवत का ऐलान, वो नबूवत का ऐलान है कि जिसके जरिए मौला अली की विलायत की आशार हो रही है। बहसत का वाक़या क्यों नहीं पढ़ा जाता? एक और वजह सुनते जाएंगे। वैसे तो इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि जब रसूल पर नबूवत का ऐलान हुआ तो रसूल गारे हिरा से जनाब खदीजा के पास गए। सही है, गारे हिरा कहां पर है? मक्का से मरवा में। सही है, मक्का से मरवा में गए। गारे हिरा को जबल नूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जबल नूर। टीचर सुन रहे हैं, आप सवाल करेंगे, बात सही है। गारे हिरा को जबल नूर भी कहते हैं और मक्का में है। ठीक है, जब वैसा का ऐलान हुआ, नबूवत का ऐलान हुआ तो जनाब जिब्रील जनाब रसूल खुदा जनाब खदीजा के घर में जब घर पहुंचे तो आराम करने की जगह मांगी, बिस्तर पे गए, आराम करने लगे। इतने में मौला कायनात है। आप सुनिएगा क्यों वैसा का ऐलान नहीं किया? मौला कायनात है, रसूल ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। पहले सिस्टम में क्या? जनाब खदीजा और मौला कायनात के सामने गारे हिरा में नमाज ज़ोहर पढ़ के निकले थे। तवज्जो है इधर, तवज्जो है। गारे हिरा में नमाज ज़ोहर पढ़ के निकले थे। जब घर पहुंचे तो नमाज असर पढ़ी और पेश इमामी की नमाज पढ़ाई, और सबसे पहली नमाज किन्होंने पढ़ी? कि पीछे जनाब खदीजा और मौला कायनात। इसलिए नहीं पढ़ते वैसा कि जब भी वली की पढ़ती तो जनाब खदीजा के सामने आ जाती, छुपाया जाता है। फिर मौला कायनात है, कहा या रसूल अल्लाह, मैं किसी के चीख कर रोने की आवाज सुन रहा हूं। और जो है क्या सुन रहा हूं? रसूल खुदा मुस्कुराए कि अहमद, आप वही सुनते हैं जो मैं सुनता हूं।
आप वही देखते हैं जो मैं देखता हूँ। अली ये शैतान के रोने की आवाज है। जानते हैं क्यों रो रहा है? क्योंकि मेरी नबूवत का ऐलान हो गया है। अच्छा सवाल, कितने अंबिया मौजूद? 1,24,000 अंबिया। हर नबी की नबूवत का ऐलान हुआ कि नहीं हुआ? शैतान तो नहीं हुआ। रसूल की नबूवत की ऐलान में शैतान हो रहा है। सरदार नबी इनको भेजा नहीं, शैतान कैसे कहने लग देना सरदार नबी है नहीं? जानते हो क्या थी? हर नबी आया अपनी नबूवत को लेकर आया, उसकी नबूवत का ऐलान हुआ, शैतान ने गिरिया नहीं, शैतान नहीं रोया। क्यों? शैतान जानता था इनकी नबूवत खत्म हो जाएगी, इनकी नबूवत तमाम हो जाएगी। रसूल ने इनको बताया अली ये फकत मेरी नबूवत के ऐलान पर रो रहा है। वजह जानते हो क्या है? वजह ये है कि हर नबी की नबूवत खत्म हो गई, जानता था, लेकिन इसको ये मालूम था मेरी नबूवत खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे हिफाजत करने वाले आप अली मौजूद हैं। बैसत को देखकर बैसत को छुपाने वाला सिर्फ शैतान से बद है, बैसत में लड़ने वाला शैतान से बद है। वजह क्या है? रसूल की बैसत वो या खुदा की तौहीद अगर सही तरीके से बयान हो जाए तो मौला कायनात की विलायत आशा बन जाती है। तमाम अभी आप और आगे जाएंगे, दुनिया में तरक्की कर रहे, परवरदिगार को कामयाब करे, आगे जाएंगे तौहीद पढ़ेंगे, आप देखेंगे तौहीद में कितना इख्तिलाफ है हमारे। उनकी तौहीद और हमारी तौहीद में क्या फर्क है? उनकी तौहीद पता ही है कि खुदा जहन्नम में डालेगा, ऐसा मुमकिन है, लेकिन हमारी तौहीद ऐसी नहीं है। हमारी तौहीद में खुदा का जिस्म है ही नहीं। समझ चुके हैं क्यों इतना इख्तिलाफ है? ये सारी इख्तिलाफ वजह यही है, मौला कायनात की विलायत को छुपा रहा था, खुदा की तौहीद भी खराब की, नबी की नबूवत भी खराब की। अब जब सब धर्म हो गया तो अब जानशीन कोई भी आ जाए, कोई बात नहीं होता। रसूल जैसी खुदा जैसी और तो करे। आज क्या शब्द आज क्या अमाल है? अमाल करेंगे, रात गुजारेंगे, नमाज ईशा पढ़ के रिवायत जो है नमाज ईशा पढ़ के सो जाओ फिर आधी रात उठो, सोने का हुक्म है, रिवायत जुड़ नहीं, ऐसे नहीं जाती रात, नमाज ईशा पढ़े सो जाए, सो के रात में डाल दे, फिर 12 का नमाज और मुख्तलिफ अमाल है। एक अमल रोजा कितना सवाब? 70 साल की रोटी, यानी क्या मतलब? अगर कोई शख्स 70 साल की जिंदगी रखता है और 70 साल रोजे रखे तो कितना सवाब मिलेगा? वो आप एक रोजा रखेंगे तो वो 70 साल का रोजे का सवाब मिल जाएगा। कितनी अहमियत है, और ये सारी अहमियत क्यों है? इसलिए अहमियत नहीं है, सुनना, ये अहमियत इसलिए नहीं है कि रसूल को मेराज नसीब हुई, इसलिए है कि रसूल की नबूवत का ऐलान किया है। सही है, एक फजीलत और है, बता सकता है? अगर कोई अली का चाहने वाला कोई एक अमल अंजाम दे कितना सवाब मिलेगा? नहीं मालूम? आपने भी दुरूद पढ़ा, आप ऐसे 27 और 27 दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद का सवाब है ना, वो कितना गुना बढ़कर आपको मिलेगा? 60 साल के बराबर सवाब। कोई भी अली का चाहने वाला, लेकिन जरूरी क्या है? जिस अली की विलायत होगी, अमल करेंगे तो अमल कबूल होगा, उसका सवाब मिलेगा। और अहमियत क्यों है? वहां पे बार-बार दोहरा रहा हूं, अहमियत क्यों है? रसूल की मेराज नहीं, रसूल की ऐसा तरह नबूवत का ऐलान किया गया है। अब आप जाके सूरह बकरा की 129 की आयत पढ़ें, आखिरी जुमला क्या है इसमें? रब्बना वअस्मिन रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये कुछ ऐसे मिशन है जो रसूल के मिशन है। वो क्या है? ये परवरदिगार रसूल को मबअस क्यों करता है, बैसत क्यों करता है, रसूल की नबूवत का ऐलान क्यों करता है? वजह क्या है? रब्बना वअस्मिन रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। सबसे पहला काम क्या है कि अल्लाह की निशानियों को हम तक पहुंचाएगा।
सही है, वो बताएगा मेरी निशानियां क्या क्या है, और जो कर रहे वही वालिद किताब और हिकमा, दूसरा काम क्या करेगा, किताब और हिकमत की तालीम देगा। जो शख्स रसूल से करीब हो जाएगा उसके पास किताब का इल्म भी आ जाएगा, हिकमत का इल्म भी आ जाएगा, अकील भी होगा, अक्ल भी होगा, और जो है वही उसे की और हमारी इस्लाह करने की। अगर रसूल ना होते तो इंसान को मालूम ही नहीं होगा कि वो जुल्म कर रहा है, कितने जुल्म कर चुका, कितने वो जुल्म करने वाला है, उसको कोई खबर ना हो। रसूल ने आकर बताया और इसलिए कहा है रसूल की नबूवत और जनाब ईसा की नबूवत में जो फासला है उसकी वजह से उनकी नबूवत खत्म हुई और इंसानियत फिर से जुल्म और जौर करने लगी थी। रसूल के आने के बाद तो तमाम चीजें खत्म हुई। इसीलिए हम कहते हैं ये दहशत बड़ी अहमियत की काबिल है। तो अब वादा करें मुझसे, अब अगली बार क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले यहाँ पर आया था और यही मौजूद था मेरा और मैंने यही बातें की थी आपको, फिर आपने मेरे साथ कोई का समय लेना है। तो आइंदा अगर मैं कभी आऊं इस दिन तो आप मुझे मैं पूछूं क्या है तो आप उसमें कहना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दहशत नबी है, जो दहशत है, सही है, गुरु पढ़े तो क्या होगा। اللهم بارك في فاطمة عبدها وبعلها وبنيها وصدق المصطفى तुझे जिक्र का वास्ता नबी करीम की अज़मत का वास्ता मुझे जैसे की अज़मत का वास्ता हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं जिनको तरक्की और कामयाबी इनायत फरमा, ममनून की दर्जात नसीब बुलंद फरमा। परवरदिगार जिन्होंने इस महफिल को मुनक़्क़िद किया उनके ममनून की दर्जात बुलंद फरमा, तमाम मौजूद की तौफ़ीक़ात खैर निदा फरमा, इसके वसीले से मौजूद की आसानी की हिफाज़त फरमा। नबी करीम की अज़मत का वास्ता से बात करते हैं जिसके मौजूद परेशान हाल है फरमा, फरमा जनाब वो कार्य का आखिरी मर्तबा जो है ताकीद फरमा।